फ्रॉम तीनों भी पॉइंट सेम जैसी है। उसके बाद यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन कार्डिनली, नंबर में माप नहीं सकते। उसके बाद यूटिलिटी इज डिपेंडिंग अपॉन एक डिमांड एक था। यूटिलिटी इज अ मल्टीपल पर्पस, देखा ना, एक चीज बहुत सारी चीज के लिए काम आती है। ओके, ये था अपना फीचर्स। नाउ we'll go to the types of utility. Types of utility, point number 1. The point number 1 is the form utility. Now utility के प्रकार कितने? Now just example, आपके घर पे चेयर है? हाँ सर। यूटिलिटी मतलब किसी चीज की हम लोग को जरूरत होना, अगर वो थोड़ा डिक्शनरी के हिसाब से चलते। मैं तुम लोग को अच्छा एक पुराने, अभी प्लास्टिक का चेयर का जमाना है। There are so many people are using the plastic for making chair, right? पहले पुराने जमाने में ज्यादातर लकड़ी के चेयर होते थे। यस और नो? ओल्ड डेज में बहुत सारा, मतलब पास्ट जनरेशन में। अच्छा, अज्यूम करते हैं अपने पास प्लास्टिक का चेयर है ही नहीं, अपने को लकड़ी का चेयर लेना है, राइट? सो वी हैव 2 ऑप्शन। तो आप लोग अगर चेयर लेने के लिए जाओगे तो यहाँ पर एक पेड़ है, और यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन से दैट देयर इज अ चेयर। अभी व्हाट, दिस इज अ चेयर, राइट? तो आप दोनों में से क्या सोच रहे हो? मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, आप लोग क्या सोचते हैं मालूम नहीं। अपना रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी यूटिलिटी क्या है? आई वांट अ चेयर, राइट? इट्स माय यूटिलिटी, माय रिक्वायरमेंट। सो आई थॉट दैट समडे कुछ चेयर लेने का, कुछ इनोवेटिव करने का। लकड़ा पेड़ काटता हूँ, पेड़ से मैं खुद चेयर बनाएगा, राइट? और उसके बाद उसको यूज करेगा। सो आई थिंक ये थोड़ा हंसने जैसा बात है, राइट? सो पॉइंट क्या था आप लोगों के लिए, अगर इफ आई ये मैंने पेड़ काट दिया और उसका लकड़ा आपको दे दिया, ये पूरा पेड़ का जो भी मिडल साइज का जो वुडन है, आई हैव गिवन टू यू। सो आई थिंक वुडन का यूटिलिटी यू डोंट हैव, राइट? आपको ये दूंगा तो इसकी जरूरत आपको, दोनों में से किसकी जरूरत? खुद ही बोल दो यार आंसर। चेयर की जरूरत है। अगर इफ आई गिव यू वुडन तो इसकी यूटिलिटी है? नहीं है, करेक्ट है ना? तो वही अपना आंसर है, फॉर्म यूटिलिटी। सो यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन, आपको उसकी जरूरत कब होगी? ये लकड़ी की जरूरत कब होगी? जब लकड़ी के थ्रू हम लोग उसको शेप देंगे, इसको हम लोग शेप देंगे, साइज देंगे, और इसको कन्वर्ट करेंगे चेयर में, तब जाके हम लोग की यूटिलिटी है ना। सो बेसिकली वुडन का यूटिलिटी वी डोंट हैव, बट वुडन से क्रिएट किया हुआ, वुडन को शेप दिया हुआ, वुडन को साइज दिया हुआ और उसको कन्वर्ट किया है चेयर में। सो वी हैव अ यूटिलिटी ऑफ चेयर, वी डोंट हैव अ यूटिलिटी फॉर अ वुडन। सो यूटिलिटी क्रिएटेड when goods gets shape, say size and converted into the final goods, it is called form utility. टेक्सचर में प्रॉपर वे में दिया एक्सप्लेनेशन दी। तो जब किसी चीज को शेप दिया जाता है, जब उसको साइज दिया जाता है, तब उसके हम लोग को यूटिलिटी होती है। प्लेन, जैसे मैंने आपको वुडन का एग्जांपल दिया, वुडन का यूटिलिटी हमें नहीं है, बट वुडन से बनाया हुआ चेयर, उसका यूटिलिटी हमें है। सो इट्स कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। तो आंसर मैं लिख के दे रहा हूं, आपको लिखना ही पड़ेगा। व्हेन यूटिलिटी क्रिएटेड, व्हेन utility is created due to change in shape and size or structure of an individual
लेकिन देखो पहले जो पढ़ रहे हो ना उसको ज्यादा ध्यान से देखो. देयर आर अराउंड 5 to 6 टाइप्स आर देयर. बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा आपको यहीं पर पढ़ के हो जाएगा, घर पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. व्हेन यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. सो पॉइंट नंबर 1 इज द फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी, देयर आर 5 to 6 टाइप्स आर देयर. पॉइंट नंबर 1 है फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म का मतलब मैंने थोड़ा सा हिंदी में आपको समझा दिया. जब ओरिजिनल मटेरियल दिया, उड़ दिया, डायरेक्ट लकड़ाई दे दिया, मतलब पेड़ ही दे दिया, लो काटो और बनाओ, देयर इज नो यूटिलिटी. बट पेड़ से बना हुआ, उसको शेप दिया हुआ, उसको स्ट्रक्चर दिया हुआ, चेयर हम लोग, फर्नीचर हम लोग यूज. ये बेंच बराबर, बेंच किससे बना है? पेड़ के लकड़े से ही बना हुआ है. यस और नो? तो उसका हम लोग को यूटिलिटी नहीं है. बट पेड़ से बना हुआ फर्नीचर हम लोग यूज करते हैं. इसका मतलब पेड़ को, ओरिजिनल कमोडिटी को, ओरिजिनल गुड्स को क्या दिया? शेप दिया. ओरिजिनल गुड्स को क्या दिया? स्ट्रक्चर दिया. ओरिजिनल गुड्स को क्या दिया? साइज दिया. और उसको कन्वर्ट किया चेयर में या बेंच में, तब उसकी हम लोग को यूटिलिटी है. और इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी. देखो, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड, कब होती है यूटिलिटी? तो यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन अ शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल. पुराना एग्जिस्टिंग मतलब ओरिजिनल. जब ओरिजिनल को मैंने कन्वर्ट किया, साइज दिया, शेप दिया, तब उसकी हम लोग को यूटिलिटी. अदरवाइज पेड़ की तो यूटिलिटी हमें बिल्कुल नहीं है. पर पेड़ से बनाया हुआ फर्नीचर, उसकी यूटिलिटी है. सो यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन ड्यू टू चेंज इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ existing material. It is called form utility. Example, furniture made from wood. हो गया, सिंपल था. Point number 1 understood? Write it down. Slowly we'll go to the 6th point. हमेशा ये दो क्वेश्चन आने वाले हैं. जो फीचर्स भी मैंने पढ़ाया वो भी आता है और ये भी आता है. टाइप्स, क्योंकि ये इजी इतना है क्योंकि आपको घर पे पढ़ना नहीं पड़ेगा. यू डोंट हैव अ नोटबुक और व्हाट. वेरी गुड. एक एक करेंगे, 5 या 6 ही है, ज्यादा नहीं है. मैं 90% है ना नोट्स है ना इको का मैं लिख के देता हूँ. मतलब आपको टेक्स्ट बुक भी यूज, अगर आप प्रॉपरली अगर मेंटेन करते हो, तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए मैंने सब बोर्ड पे पढ़ा है. इफ यू रिमेम्बर. यस और नो? अभी आप किसी ने ऑन स्क्रीनशॉट निकाला रहेगा तो उसके पास रहेगा तो लिख सकते हो लोग. तो मैं जितने भी क्वेश्चन सारे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ लिख के विथ एक्सप्लेनेशन. हो गया लिख के? डन. हर चीज में इतना समय लगा होगा तो एक ही क्वेश्चन. नाउ सेकंड वन इज अ प्लेस यूटिलिटी.
चलो ये थोड़ा पॉइंट पहले समझ लो, पहले लास्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। पॉइंट लिखा है प्लेस यूटिलिटी, राइट। पॉइंट पहले तो समझ में आया, फॉर्म, किसी भी ओरिजिनल एग्जिस्टिंग कमोडिटी का जब शेप और स्ट्रक्चर चेंज होता है तब उसकी जरूरत होती है। ऐसे तो पेड़ तो कोई घर पे लेके जाएगा नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं है, देयर इज नो यूटिलिटी राइट ऑफ वुडन। नाउ प्लेस यूटिलिटी, तो लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है ट्रांसपोर्ट क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी। अभी ट्रांसपोर्ट हाउ क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी, बिकॉज प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है goods can be transferred from one place to another place. Goods can be transferred from one place to another place. It is called transport utility. Now इसका मीनिंग समझाओ, जैसे कि एग्जांपल स्टार्टिंग में वैसे लिखा था वैसे, यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन और इंक्रीजेस, कब किसी चीज की कमोडिटी की यूटिलिटी कब बढ़ेगी, when goods will be transferred from one place to another place. जैसे कि एग्जांपल, अभी यहाँ पे अपना कौन सा रेनी सीजन चालू है, तो वुलन क्लोथ का ज्यादा यूटिलिटी हमें है नहीं, हम लोग को ज्यादा यूटिलिटी किस चीज से, अम्ब्रेला और रेनकोट का। यस, बट वुलन क्लोथ का यूटिलिटी कहां पर है, इंग्लैंड जैसे प्लेस पे जहां पर ज्यादा ठंड होती है। सो इट हैज मोर यूटिलिटी, वुलन क्लोथ हैज मोर यूटिलिटी एट अ कोल्ड प्लेसेस एंड वुलन क्लोथ हैज लेस यूटिलिटी एट वार्म प्लेसेस। क्लियर हो गया। बट हाउ, गुड्स जब ट्रांसफर होता है तभी तो यूटिलिटी क्रिएट होता है। जैसे कि एग्जाम, ये सर ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट कहां से आया, बिकॉज जैसे मुंबई में सपोज वुलन क्लोथ मिलता ही नहीं है कहीं पर, लेकिन बनता कहीं और रहेगा, तो जब वहां से यहाँ आता है तब कमोडिटी की यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई दे सेड दैट यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी मींस होता है when goods will be transferred from one place to another place, it increases. यूटिलिटी कब बढ़ती है, जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल होता है। जैसे कि मैंगो देयर इज नो आई थिंक प्रोडक्शन एट मुंबई, यस और नो, people are eating the mango, but why mango increases the production, because of transport. रत्नागिरी में ज्यादा मैंगो होते हैं, देवगढ़ में ज्यादा मैंगो होते हैं, जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तब इधर यूटिलिटी क्रिएट होती है। हमें मैंगो पसंद है, हम लोग खाते हैं मैंगो, मुंबई में सबसे ज्यादा मैंगो बिकता है, व्हाई, बट इधर तो होता ही नहीं है। जब उधर से ट्रांसपोर्ट होकर इधर आता है तब उसकी जरूरत यहाँ पे क्रिएट होती है। सो यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन गुड्स विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू, एकदम सिंपल था, जब गुड्स ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह पे तब उस कमोडिटी की यूटिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो वही तो इधर टेक्स्ट बुक में लिखा है, व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी की यूटिलिटी कब बढ़ती है, क्रिएट होती है, तब ड्यू टू द चेंज इन अ प्लेस। और ऐसा तो है नहीं कि मैंने इधर प्रोड्यूस किया और इधर ही बेचूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट राइट। ऐसा तो होता ही नहीं ना, मैं इधर ही बनाएगा और इधर ही बेचेगा, वैसे रहता तो अपने जो गन्ने के फैक्ट्रीज है वो नॉर्मली कोल्हापुर, सांगली, सातारा यही जगह पे होते, तो क्या शुगर क्या वही लोग खाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होता है ना, और पूरे ओवरऑल इंडिया में उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है राइट। गेहूं ज्यादातर पंजाब में प्रोड्यूस होता है, क्या पंजाब वाले सिर्फ अपने लिए रखते हैं, नहीं, वो लोग प्रोडक्शन के बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया उसको यूज होता है। इसका मतलब यूटिलिटी किसके वजह से क्रिएट होती है, प्लेस यूटिलिटी की वजह से, क्योंकि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सो यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, किसी भी चीज की कमोडिटी की यूटिलिटी कब बढ़ती है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस। अंडरस्टूड, दो ही था, 2 पॉइंट हो गया। फॉर्म यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन ड्यू टू चेंज इन अ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी, यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन ड्यू टू चेंज इन अ प्लेस। द वर्ड वेरी सिंपल, चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर, चेंज इन प्लेस। सर्विस
हो गया। दो पॉइंट सिंपल था। पहला पॉइंट कौन सा था? फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन ड्यू टू चेंज इन अ शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग कमोडिटी। सिंपल था ना। प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब था यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन ड्यू टू चेंज इन अ प्लेस। जब एक जगह से दूसरी जगह पे चीज अवेलेबल हो जाएगी, उसकी जरूरत और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर नहीं मिली तो नहीं बढ़ेगी जरूरत, सीधी सी बात है। बट यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन इंक्रीजेस व्हेन। यूटिलिटी कब बढ़ेगी? अरे जब वो मिलेगी तब तो बढ़ जाएगी। नाउ सर्विसेज बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप लोग क्या करने आए? पढ़ने आए हो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब मैं आई एम रेंडरिंग सर्विस टू यू पीपल। सेम सर्विस यूटिलिटी। आपकी यूटिलिटी कब बढ़ेगी? व्हेन प्रोफेशनल रेंडरिंग सर्विस टू द पीपल। I am providing service. मैं तुम लोगों को पढ़ा ही रहा। It's one type of service only. हाँ, against that I am charging money. That is a different story. But I am rendering service. Lawyer अपने क्लाइंट को सर्विस देता है। टीचर अपने स्टूडेंट्स को सर्विस देता है। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को सर्विस देता है। इसका मतलब क्या होगा? यूटिलिटी कब बढ़ती है? जब प्रोफेशनल रेंडरिंग सर्विस टू द पीपल। एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर एंड लॉयर। टीचर भी डाल सकते हो। समझ में आया? यूटिलिटी कब बढ़ेगी आपकी? जब प्रोफेशनल हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर भाई पढ़ना ही नहीं रहता तो यहाँ पे आते हैं तो यूटिलिटी है, इसीलिए तो आए। कौन सी यूटिलिटी आपको मालूम है? यहाँ पर क्यों आए हो तुम लोग? आपको किसकी यूटिलिटी है? सर्विस की यूटिलिटी है। दैट्स व्हाई यू पीपल आर हियर, राइट? बिकॉज प्रोफेशनल रेंडरिंग सर्विस टू पीपल्स, यू पीपल हैव अ सर्विस यूटिलिटी। एग्जाम्पल आपके सामने। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? सर्विस की जरूरत है इसलिए जाते हैं। यस और नो? तो प्रोफेशनल इज रेंडरिंग सर्विस टू द क्लाइंट्स। तो उनके अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। डॉक्टर के लिए पेशेंट मतलब उसका क्लाइंट हो गया। लॉयर के लिए आप लोग मतलब उसके क्लाइंट हो गए। मेरे लिए स्टूडेंट्स मतलब मेरे क्लाइंट्स हो गए। सो प्रोफेशनल रेंडरिंग सर्विस टू द पीपल, इट्स कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी। एग्जाम्पल, lawyer, doctor, teachers are rendering service to their clients. सिंपल सिंपल है। वन लाइनर के है लेकिन पॉइंट समझ में आना चाहिए।
अच्छा ये लिखा है ना? अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी पीपल आर हैविंग योर मोबाइल? कितने लोगों के पास खुद का मोबाइल है? डोंट हैव मोबाइल? मोबाइल नहीं है? छी, घर पे है? घर पे है ना, मतलब सबके घर पे है ना? अच्छा दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, वो बटन वाला मोबाइल है या एंड्रॉइड टच स्क्रीन वाला है? एंड्रॉइड है, वेरी गुड। अच्छा मैं अभी मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरी मम्मी जो मोबाइल यूज करती थी वो टच स्क्रीन वाला नहीं था, वो बटन वाला, कीपैड वाला, बटन वाला। रीजन, रीजन क्या हो सकता है? यूज करने नहीं, इसको बड़ा बोल्ड लैंग्वेज में बोल सकते, बराबर है आंसर, यूज करने नहीं आता, करेक्ट। और कभी था नहीं, चलो अभी तो है, but still people are using, there are so many people are using that keypad वाला मोबाइल। रीजन क्या हो सकता है? यूज करने नहीं आता, करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, उसको थोड़ा ना, जो आपने आंसर दिया ना उसको थोड़ा बोल्ड इकोनॉमिक टाइप्स में बोलते हैं। जिनको फंक्शन पता है वो लोग टच स्क्रीन वाला लेंगे, जिनको फंक्शन नहीं पता वो बटन वाला लेंगे। यस और नो? तो आप लोगों की यूटिलिटी कब बढ़ेगी? अरे जब आपको उस चीज का नॉलेज है तो आप स्मार्टफोन लोगे। यस और नो? अगर आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है तो आप सादा वाला मोबाइल लोगे। यस और नो? पॉइंट यही है ना, यही यही कहते हैं ना हम लोग, तो यही इसी के ऊपर बिलीव करते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन, मोबाइल का तो कॉमन एग्जांपल, हाउ मेनी पीपल आर हैविंग अ लैपटॉप एट योर घर पे? घर पे, चलो ठीक ना, हाँ बाजू वाले के पास है मेरा सार्वजनिक मंडल में। Hey, you know what? When I will buy laptop, when I know the function of it, right? मुझे जब कंप्यूटर आता रहेगा तभी तो मैं कंप्यूटर लूंगा ना। Yes or no? अभी जैसे कि हम लोग कॉमर्स ग्रेजुएट है, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग तो हम लोग को ज्यादा इसकी जरूरत है नहीं एज ऑफ नाउ। अभी तो फील नहीं हुआ कभी तक। अगर हम लोग ने 11 12 साइंस लेने के बाद अगर हम लोग इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं तो शायद हम लोग को कंपलसरी हो जाएगा, राइट? सो रीजन, हमारे पास अगर नॉलेज है कंप्यूटर का, अगर मुझे उस सारे फंक्शन पता है तो मैं बाय करूंगा। बट स्टार्ट का बटन किधर है? ट्रस्ट में, मैं लैपटॉप पे आपको मेरे को देखने नहीं रहेंगे, वो संदीप बैठते रहते हैं लैपटॉप यूज करते रहते हैं, उसके बैग में भी लैपटॉप मेरे पास दो तीन तीन पड़े थे, लेकिन मैं जब लैपटॉप यूज करने रहता था मेरे को, अरे वाई किधर है? इसमें वाई का बटन ही नहीं है, ढूंढना पड़ता है एम किधर है, अरे एम किधर है? दो तीन बार तो ऐसा हुआ था भाई, इधर बटन ही नहीं दिया है, बोले ये बटन से क्या करते हैं। सो पॉइंट क्या, इफ आई डोंट हैव अ नॉलेज, इफ आई डोंट नो द फंक्शन, I will not buy the product. But my utility created when I know the function. That's called knowledge utility. Knowledge utility मतलब यही हो गया, utility created when consumer acquires the knowledge about the particular product. आपके पास सबके पास knowledge है how to use the smartphone. Yes or no? You have a knowledge. When the consumer having a knowledge about the particular product, it's called knowledge utility. It's called knowledge utility. So example is utility increases of consumer when you have a knowledge about the particular product. जब किसी चीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तब उसकी यूटिलिटी भी क्रिएट होगी, अगर नॉलेज नहीं होगा तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट नहीं होगी। यस और नो? नॉलेज आएगा तो यूटिलिटी भी आएगी, नॉलेज नहीं आएगा यूटिलिटी भी नहीं आएगी। इट्स कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी।
And there are 4 points we have completed, right? First, form. Second, place. Third, service. Fourth, knowledge. Now the 5th point is coming up. It's position utility. I think completed knowledge utility. Knowledge utility हुआ? Yes, sir. Okay. Now listen. One question to you people. लिख के हो गया ना सबका? Okay. If suppose आप या आपके पापा, if they go to buy any house, घर लेने का सोचा आप लोगों ने, अब घर तो बेबी एक्चुअल में होने दो या फ्लैट होने दो, however doesn't matter, right? मैं I want to buy a house, that's the point, right? जब आप घर परचेज करते हो या और एक एग्जांपल कार परचेज करते हो और एक एग्जांपल आप बाइक परचेज करते हो, इतना तो अपने बजट में है, बाइक परचेज करते हैं, तो घर कार बाइक जब हम लोग परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद वो प्रोसेस जो होता है, सपोज आप घर परचेज करने के लिए बिल्डर के पास आए, आई एम अ बिल्डर, यू हैव बॉट द हाउस फ्रॉम मी, आपने पैसा दिया, आप घर परचेज किया, अब क्या होगा, उसको क्या, वो स्टोरी को क्या, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? What happened then? When you buy the house from me, then what happened? क्या होगा? सिंपल आंसर है, सिंपल ही रखो उसको। क्या होता है, जब आप मेरे से कार परचेज करोगे तब मैं आपको कीज दूंगा, जब आप मुझे घर परचेज करोगे तब मैं आपको घर दूंगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? What we call that process? पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन। आपने वर्ड सुना नहीं है, ये हम सब यूज करते हैं, आपके पापा, क्योंकि घर भाड़े पे लिया, अरे बेटा पोजीशन कब मिलेगा घर का, समझ में आया? सुना है ना वर्ड ये, व्हेन आई वांट टू बाय अ कार, भाई गाड़ी का पोजीशन कब मिलेगा, घर का पोजीशन कब मिलेगा, बाइक का पोजीशन कब मिलेगा? पोजीशन का मतलब होता है ownership of goods will be transferred from one person to another person. गाड़ी किसकी है? मेरी। ट्रांसफर हो रही है किसके नाम पे? आपके नाम पे। ओनरशिप किसके पास है? मेरे नाम पे। अब किसके नाम पे ट्रांसफर हो रही है? आपके नाम पे। So ownership is transferring from one person to another person. It's called possession. सिंपल था, बराबर है ना? जब कोई भी, जैसे कि एग्जांपल, builder is a seller, builder, मैं builder, I'm a seller, you are a consumer, it means you are a buyer. So goods are transferring from seller to buyer. इसका मतलब क्या हो रहा है? Ownership of goods is going to be transferred from one person to another person. It is called possession utility. जब किसी चीज की ओनरशिप एक इंसान से दूसरे इंसान के नाम पे ट्रांसफर होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं possession. Difficult? Only last point is remaining now.
हिला के वो मोबाइल किधर लेके आए थे, क्या कर रहे थे, ये भी गिरने वाला था। हो गया। क्या बात है? कर रहे लोग, देख लेते क्या अच्छा, ये हो गया ना, पोजीशन हो गया लिख के। ओके, नाउ लिसन टू मी, लास्ट वाला पॉइंट। चलो लास्ट वाला पॉइंट। सो नाउ अभी तक हम लोगों ने यूटिलिटी के कितने टाइप्स देखे? 5। पॉइंट नंबर 1 का मुझे याद है, आई रिमेम्बर, फॉर्म यूटिलिटी। यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन due to change in a shape or structure of existing commodity. Example, furniture made from wood. बराबर। Point number 2, place. Utility created when due to change in a place. It is called place utility. When goods will be transferred from one place to another place, automatically utility increases. Point number 3, when professional rendering and providing service to the people, it's called service utility. Utility कब increase होती है? जब professional rendering service to the people. Example, doctor and lawyer rendering service to their clients. Point number 4, when a consumer gets the knowledge about the particular product, utility automatically increases. समझ में? आपकी यूटिलिटी लैपटॉप से रिलेटेड कब बढ़ेगी? मोबाइल कब लोगे? जब फंक्शंस पता होंगे तब, राइट? यूटिलिटी इंक्रीजेस when gets the knowledge about the particular product, utility automatically increases or created. Now point number 5, ownership of goods when transferred from one person to another person, position utility increases. Point number 2, जब टाइम चेंज होता है तब यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है. सो यूटिलिटी चेंज व्हेन ड्यू टू चेंज इन अ टाइम, इट्स कॉल्ड टाइम यूटिलिटी. सिंपल सा, इसने ज्यादा सिंपल कर दिया. यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन ड्यू टू चेंज इन अ टाइम, टाइम चेंज यूटिलिटी चेंज. जैसे कि अभी एग्जाम चल रहा है बोर्ड का, आपको किसकी यूटिलिटी है? टाइम. ड्यूरिंग द एग्जाम चल रहा है ना, एग्जामिनेशन. अभी तो मैंने वर्ड बोला, स्टेटमेंट मेरा बहुत क्लियर था. ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन किसकी यूटिलिटी ज्यादा है? आफ्टर द एग्जामिनेशन बुक्स की यूटिलिटी तो ज्यादा कम हो गया ना. टाइम चेंज, यूटिलिटी चेंज. यस और नो? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आई हैव अ मोर यूटिलिटी फॉर अ बुक. आफ्टर द एग्जामिनेशन आई हैव अ लेस यूटिलिटी फॉर अ बुक. टाइम चेंज, utility change. So utility change due to change in a time. It is called simple.
आपके 6 के 6 टाइप खत्म कर दिया, फीचर्स भी हो गया, 6 टाइप भी हो गए। अब एक चौथा चैप्टर था सप्लाई, इंडेक्स नंबर, चौथा ये डिमांड पार्ट ए पार्ट बी, सप्लाई प्रोड्यूसर बिहेवियर, उसके बाद इंडेक्स नंबर, उसके बाद इंडेक्स नंबर भी पढ़ा है ना बेटा, तो इट्स थर्ड चैप्टर इंडेक्स नंबर। ग्रेट। जिन लोगों ने ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक चैप्टर और पढ़ा देता हूँ ना, तो जिन्होंने इतना कर लिया मतलब 70% इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता। इतने हायर वेटेज के चैप्टर थे जो इनिशियल फेज पे जो मैंने पढ़ाया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर थे। अब आएंगे उसके बाद माइक्रो और मैक्रो के बाद सब लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब कम वेटेज की। लेस इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, ज्यादा मार्क्स कम मार्क्स के लिए होते। ये सब आप कर लिए मतलब आप आराम से 60-70 तक पहुंच गए हो। जितना पढ़ाया उतना अगर आता रहेगा। और पीपल आर सेइंग दैट इकोनॉमिक इज डिफिकल्ट बिकॉज़ मैक्सिमम पीपल फेल्ड इन इकोनॉमिक। रीजन इसका यही है, मुझे लगता है इकोनॉमिक सबसे इजी है, बट डिफिकल्ट टास्क इसमें ये होता है, बहुत लेंथी पेपर होता है। इकोनॉमिक्स का पेपर जो होता है बहुत लंबा होता है, मतलब बहुत लिखना पड़ता है। जिसको लिखने का प्रैक्टिस नहीं है उसका पेपर 20-20, 25-25 मार्क का छूट जाता है आते हुए भी। मुझे आता है लेकिन पूरा पेपर लिख नहीं पाता। जो लिख पाता है उसको इजी लगता है, क्योंकि अगर 20-25 मार्क का मैं छोड़ के आएगा तो 80 में से 20-25 मार्क का छोड़ दिया, कोई तो 30-30 मार्क का छूट ही जाता है पेपर, तो 50 में से आपको कितना मिलेगा? 30-35 ही मिलेगा, वो ठीक है ना। तो पॉइंट ये हो रहा है इकोनॉमिक्स में, आप जितना राइटिंग प्रैक्टिस रखोगे इनिशियल से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर बहुत लंबे लंबे रहते हैं। जैसे कि इसका ये आप दिख रहा है, ये अगर 3-4 मार्क्स के लिए आएगा तो कितना लिखना पड़ रहा है? पूरा 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, विद एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। किसी किसी चीज में डायग्राम्स आते हैं तो टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। तो पॉइंट यही है इको में स्कोर करने का, फास्ट राइटिंग। और व्हाट आई बिलीव, पेपर किसका कंप्लीट होता है मालूम है क्या? जिसको सब आता है। यस और नो? मेरे को सब आता है तो मैं फास्ट लिखेगा भी, अगर मेरे को नहीं आता इधर उधर देखेगा भी, तो उधर उधर देखने के चक्कर में मेरा पेपर खत्म हो जाएगा। क्योंकि व्हेन यू कैन सी, आपके साथ क्या होगा वो भी बता देता हूँ। अगर बोर्ड का एग्जाम अपना बैठे हुए ना, आपको सब आता रहेगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज इतना तो कॉन्फिडेंस मेरे पे होता है। आप लैक कहाँ पे होगे? अगर आपका राइटिंग स्पीड अच्छा नहीं है तो आप लैक होगे। इधर के स्टूडेंट्स को मैं अपना सब्जेक्ट का मैं इतना गारंटी देता हूँ, क्योंकि इधर यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम, अरे नहीं आता, आपको आएगा, सब कुछ आएगा, पूरा टेक्स्ट बुक आपको आएगा, लिखने का प्रॉब्लम होगा, दैट्स योर ओन प्रॉब्लम। लिखने प्रॉपर टाइम पे लिख पाओगे आप। चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाद में धीरे बात करेंगे, पहले पढ़ा ले। टाइम यूटिलिटी इज क्लोज नाउ, आई थिंक सो। यूटिलिटी क्रिएटेड व्हेन ड्यू टू चेंज इन अ टाइम, टाइम चेंज, यूटिलिटी चेंज। ड्यूरिंग द एग्जाम वी हैव अ मोर यूटिलिटी फॉर अ बुक, after the exam we have a less utility for a book, that's it. Time change, types of utility close. अब कुछ चीज समझ के बाहर जाने, नहीं रहा है।
रोज को जाना इतना पीछे मत चलना कि दुनिया तुझे छोड़ के चली जाए। ना दुनिया का क्या लगता है दुनिया क्या राजू के नाम पता है राजू पता है राजू की हाँ तो बैठते चाय वाय अच्छा अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन कैसे मालूम है क्यों थोड़ा अलग टाइप का Now we talk about the total utility, right? यूटिलिटी मतलब हम लोग थोड़ा सा इसको तो बहुत सी बेसिकली एक थोड़ा सा अलग बात करता हूँ साइकोलॉजिकल बात करता हूँ बिकॉज आई डोंट टीच साइकोलॉजी सब्जेक्ट साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है अनुभव आप लोगों को सुना है नहीं सुना है तो बात सुनो सिर्फ यहाँ पे ध्यान याद मत रखो साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर हम लोग वो सब्जेक्ट्स में होता क्या है वी आर स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी का मतलब इंसान का बिहेवियर स्टडी करते हैं एक सब्जेक्ट है आप भी ले सकते हैं इकोनॉमिक्स मतलब ऑप्शन होते चाहिए कॉलेज में हम लोग जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उधर ऑप्शंस होते हैं ये नहीं चाहिए तो वो लूंगा मतलब जैसे कि साइंस वालों के पास ऑप्शन होता है उनको मैथ्स नहीं लेना है तो आपके लोगों के पास एसपी ऑप्शन होता है ना उनके पास सोशियोलॉजी होता है साइकोलॉजी होता है सो व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय साइकोलॉजी हम लोग तो पढ़ते हैं नहीं से तो हमें तो पता है नहीं तो साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर सो ये जो चैप्टर पर्टिकुलर अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाए ना आप लोगों को इसके अंदर हम लोग ने वही स्टडी किया है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर थर्ड चैप्टर में क्या था कंज्यूमर बिहेवियर फोर्थ चैप्टर में क्या था प्रोड्यूसर बिहेवियर इसके अंदर भी मैं क्या पढ़ाऊंगा कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग वही पढ़ रहे हैं ना तो ये ऑलमोस्ट इट्स रिलेट्स टू साइकोलॉजी ओनली तो कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज होता है ड्यू टू द डिफरेंट सिचुएशन that we are going to see under this chapter तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोग को खाना वाना तो खाते हो घर पे फ्रूट वूट्स भी खाते हो घर पे पानी वानी भी पीते रहेंगे घर पे तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा ना यूटिलिटी है ना वर्ड यूटिलिटी इसको हम लोग थोड़ा नंबर चेंज करके ना इसको कंजम्पशन नंबर देंगे इसको कंज्यूम बोलेंगे या फिर नंबर्स में मानेंगे
थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए। एक्चुअली वो मार्शल ने कहा था कि यूटिलिटी कैन नॉट मेजर इन ए नंबर, याद है? मार्शल ने बोला था यूटिलिटी कैन नॉट मेजर इन ए नंबर, उसको नंबर्स में माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। बट मैं कोशिश कर रहा हूं मार्शल के अगेंस्ट जाने की। तो हम लोग यूटिलिटी को मापेंगे अभी थोड़े समय के, जब तक मापेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा ना हम लोग, तो हम लोग को मापना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो चीज वो कॉमन है वही लेते हैं, मैंगो ले लेते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं मैंगो सबको पसंद है, ऐसा अज्यूम करते हैं थोड़े समय के लिए। जिसको नहीं पसंद है वो प्लीज ऑब्जेक्शन मत लेना प्लीज। मे भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना उनको सबको मैंगो पसंद है। अभी हमारे पास कितने मैंगो है? मैंगो 1 है, मैंगो 2 है, 3 है, 4। हाउ मेनी मैंगोस दिखते हैं? 4 है ना मैंगो। ओके, अब हम लोग थोड़ा कभी आई थिंक जब जो चीज हम लोग को पसंद होती है वो शायद हम लोग ज्यादा खाते हैं। अगर जैसे कि घर पे अगर किसी को नॉनवेज पसंद है तो उस अगर हफ्ते में एक बार बनता है तो 2 हफ्ते, सोचो ना, तो बहुत 1 महीने सावन चालू है और सावन में पूरा नॉनवेज नहीं खा रहे, और जैसे सावन छूट जाता है पहली बार नॉनवेज बनता है घर पे, इमेजिन करो। कैसे होता है रिएक्शन, है ना? तो अगर अब जैसे तो इफ इट इज एनीवन इन द महाराष्ट्र फ्रॉम हियर, क्योंकि महाराष्ट्र लोगों के पास जो त्योहार होता है जैसे गुड़ी पड़वा, तभी वो पूरन पोली बनती है, साल में एक बार ही बनती है। तो दे एक ऑलमोस्ट त्योहार होते तभी बनता है। और मोदक क्या रोज रोज कोई बनाएगा घर पे? इट इज लाइक दिस ओनली ना। द फूड इज रिलेटेड टू अपना ओकेजन पे मैटर कर रहा है, कौन सा ओकेजन है, बराबर। आई थिंक अभी ट्रेंड आया कि संकष्टी में भी कुछ लोग मोदक बनाते हैं घर पे, बट रेगुलर तो नहीं बनता ना, कभी कभार बनता है। तो वैसे ही हम लोग अजम्पशन ले लेते हैं कि और नंबर्स पे पकड़ लेते हैं कि एक मैंगो खाने से हम लोग को कितना यूटिलिटी मिलेगा या कैलोरीज मिलेगा। ये करेक्ट आंसर। तो हम लोग को एक मैंगो खाने से कितना यूटिलिटी मिला यहाँ पर? 10। लेकिन एक क्वेश्चन क्या था, बोर्ड पे जरा ध्यान से देखोगे आप, सर एक मैंगो से मुझे 10 यूटिलिटी मिल रही है, तो 2 से कितना मिलना चाहिए? 20। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, वेरी नाइस आंसर। मैथ्स बहुत अच्छा है आप लोगों का। अरे कच्चा है, इन लोगों का कच्चा है, इन लोगों का कच्चा है बेटा, इन लोगों का कच्चा है। क्योंकि देखो आप लोगों ने बोला एक मैंगो से हमें 10 यूटिलिटी मिलती है, तो 2 मैंगो से मुझे 20 यूटिलिटी मिलना चाहिए, यस और नो? लेकिन इधर देखो, इनको 2 मैंगो से 8 यूटिलिटी मिला है। मतलब पहले मैंगो से, ठीक है आई टेल यू, पहले मैंगो से 10 और दूसरे मैंगो से 8। तो आपने जहाँ पे 20 बोला ना, यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं? 18 बोल रहे। assumption का वर्ड मतलब समझ ना, आई सेड दैट assumption मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि वी आर कंज्यूमिंग। समझ में आया ना बेटा? वही तो मेरा पॉइंट था। एक मैंगो खाने से आपने बोला 10 यूनिट का हम लोग को यूटिलिटी मिल रहा है, तो 2 मैंगो खाने से कितना मिलना चाहिए? यहाँ पर 20 मिलना चाहिए ना, आपने बोला 20 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 क्यों लिखा है? मुझे उसका आंसर चाहिए। दैट्स माय क्वेश्चन। सोचो, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है। इसलिए पूरन पोली, मोदक, मैंगो ऐसे एग्जांपल दे रहा था तो आसानी से समझ आंसर मुझे बता पाओ। एक मैंगो खाया, दूसरा मैंगो खाया, एक पहले मैंगो से मुझे 10 यूनिट का यूटिलिटी मिला, दूसरे मैंगो से 20, तीसरे मैंगो से 30 मिलना चाहिए, बराबर ना? चौथे से 40, लेकिन मिल कितना रहा है इधर? 24 और इधर तो बराबर लिखा है। भाई बाबू ये हालत क्यों हो रही है? साइज भी मेरे अजम्पशन का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम, नो चेंज। साइज सबका सेम है, कलर सबका सेम है, शेप सबका सेम है, टेस्ट भी सबका क्वालिटी भी सेम है। अजम्पशन बोला ना भाई, मैं बस कोई बोलो इसको आंसर नहीं पता, नहीं पता। राहुल व्हाट इज द आंसर? ओके नेक्स्ट, कंटिन्यू करो, सही जा रहे हो। सुनो जरा, तो अब क्या किए मालूम है क्या?
दिमाग पे जोर ही नहीं डाले, आप प्रेशर ही नहीं डाले दिमाग पे। मजाक मजाक को ले लो, वो बोले आधा ही खाया रहेगा, बोले कलर चेंज रहेगा, बोले क्वालिटी कच्चा रहेगा, आप प्रेशर ही नहीं डाले, हल्के बोले क्या क्वेश्चन, ऐसा नहीं लेते हो, थोड़ा वो प्रेशर डालना पड़ता है दिमाग पे। आंसर करेक्ट बोल रही है वो, स्टैंड अप बोलो अभी जरा आराम से और जोर से, लाउड सेंटेंस। Okay. She said that when I eat first mango, I'll be more satisfied. But आप at a time कितने मैंगो खा सकते हो भाई? There should be limit. कितने मैंगो खाते? जनरल केस में आप कितने, एक ही, आपको मैंगो बहुत पसंद है, अज्यूम करो, आपको पूरन पोली बहुत पसंद है, अज्यूम करो, बट क्या 50-60 खाओगे एक साथ? तो एक 2 या 3 का ही लिमिटेशन होता है। मैंगो एट ए टाइम कितने खाएंगे? 2-3? यस और नो? तो पहला मैंगो खाया, it gives me more satisfaction. When I eat second one, it gives me less satisfaction. तीसरा खाऊंगा, स्टमक हल्का हल्का थोड़ा फील होते रहेगा, तो my satisfaction level started getting complete. Yes or no? फिर भी मैं फोर्थ कंज्यूम कर रहा हूँ। क्या होता है? पानी का ग्लास पीते हो, एक बात बताता हूँ, पानी का ग्लास जब थर्स्टी रहता हूँ, मैं प्यासा रहता हूँ, तो मैं पानी का ग्लास पहला पीता हूँ, मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेकेंड पीऊंगा, उतना शायद नहीं जाएगा, तो उससे कम सेटिस्फेक्शन। क्यों मालूम है? 4 ग्लास ऑफ वाटर आपको कंजम्पशन करने ही करने, कंपलसरी आपको 4 ग्लास ऑफ वाटर पीना ही है, लेकिन पहले ग्लास से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरे से थोड़ा कम मिलेगा, तीसरे से और थोड़ा कम मिलेगा, चौथे से और थोड़ा कम मिलेगा। रीजन, माय स्टमक इज गेटिंग फील। यस और नो? तो पॉइंट ये था कि ह्यूमन बिहेवियर का बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, आपने दिमाग में जोर नहीं डाला, मैंने तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट का भी नाम लिया था, आपने फिर भी दिमाग में जोड़ा, आप मैथ्स में घुस गए, 1 का 10, 2 का 20, 3 का 3, 4 का 40। So point is getting it. So एक मैंगो खाने से आई एम गेटिंग 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन। सो यहाँ पे हो रहा है, जब मैं दूसरा मैंगो खाया ना, तो मुझे 10 का नहीं, मुझे सिर्फ 8 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला है। रीजन, माय सेटिस्फैक्शन लेवल गेटिंग डिक्रीज। ह्यूमन, यस और नो? वी आर ह्यूमन, बराबर? अगर सब एक साथ खाएंगे तो वो इंसान, दैट्स नॉट, सी सर, मेरे घर के बाजू में ये बाजू बेटा ना सर, ये दिया ऐसे 4 क्या सर, उसको आप ना खाना खाने का भी साथ में होटल में जाते हैं, कभी देखा, एक मेरे साथ एक था, 18 रोटी खा लिया तंदूरी। इंसान है या कौन है? तो दैट पर्सन इज नॉट अ नॉर्मल देन। यहाँ पे बात किसकी चल रही है? एक नॉर्मल इंसान की बात चल रही है, एबनॉर्मल की बात नहीं चल रही है, राक्षस की बात नहीं चल रही है। अगर आप लोगों में कोई भुजंग राक्षस ऐसा कोई है, तो उसके लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। समझ गया? तो एक भी खा लेगा, 2 भी खा लेगा, 10 दोगे तो भी खा लेगा, तो उस पर्सन के लिए ये थ्योरी नहीं चलेगा बेटा। ये थ्योरी किसके लिए है? एक नॉर्मल और रैशनल पर्सन के लिए, बराबर है ना? अरे कंट्रोल, मेरा पेरेंट्स बैठे, मैं फिनिश करना है मेरे। पॉइंट समझ में आया? एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी। जैसे मैं खाता हूँ तो भाई मैं चाहता था 2 या 3, मुझे बहुत पसंद है मैंगो, मैं 3-4 खा लूं यार, 8-10 दे देगा तो थोड़ी खा ले अभी का भी। हम लोग मम्मी ने 1 डजन लाया है, तो 1 डजन आज ही क्या एक ही टाइम पे नहीं उड़ा देते ना, तो 2 आज खाएगा, 2 कल खाएगा, तो एक स्प्लिटेड, राइट? तो जितना पसंद है उतना ही हम लोग खाएंगे। ये क्या कर रहे फिर भी तू सर क्या? So now बेटा, total how many mangoes are there? 4. एक मैंगो से कितना मिला? It's an individual utility of per mango. एक मैंगो का सेपरेट यूटिलिटी 10, दूसरे मैंगो का सेपरेट यूटिलिटी 8, तीसरे मैंगो का सेपरेट यूटिलिटी, चौथे मैंगो का सेपरेट यूटिलिटी 4। अब थोड़ा बड़ा, ये चारों मैंगो का मुझे साथ में ऑल मैंगो ऑल कम्युनिटीज का मतलब आएगा, ऑल मैंगो का यूटिलिटी कितना है? 28. It's called total. It's called. आपको सिर्फ अभी क्या है, थ्योरी समझ में आ गया, इंग्लिश में लिखना कैसे वो समझा रहे, समझ में आया कि नहीं? थ्योरी यू हैव अंडरस्टूड नाउ। एक मैंगो से मुझे 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, 2 मैंगो से मुझे 8 का मिला। जब मैं ऑल यूनिट्स ऑफ मैंगो कंज्यूम करेगी और सबका टोटल जब होगा, दैट्स कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। यस और नो? समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू, दुनिया निकल जाएगी, साल निकल जाएगा, टोटल यूटिलिटी मतलब क्या पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे 12th में मुझे नहीं मालूम था टोटल यूटिलिटी किसको बोलते हैं। जब पढ़ाना स्टार्ट किया तब मुझे आया इसको बोलते हैं क्या। सो इट्स लाइक दिस राइट। तो अंडरस्टूड क्लियरली, थियरी समझ में आया ना। देखो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, मैंने क्या किया, सबका टोटल किया ना। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। देखो एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने सब यूटिलिटी कंज्यूम किया, उस सबका टोटल मतलब टोटल यूटिलिटी। सिर्फ इंग्लिश में कैसे लिखना है वो पे बता, बाकी थ्योरी तो यू हैव अंडरस्टूड। मतलब चारों मैंगो का जो टोटल यूटिलिटी आया, मुझे कंजम्पशन किया मैंने, एक मैंगो का 10 यूटिलिटी, 2 मैंगो का 8, 3 मैंगो का 6, 4 मैंगो का 4, तो टोटल मुझे कितना कंजम्पशन का यूटिलिटी मिला, 28। तो 28 मतलब मेरा क्या था, टोटल। समझ गया। तो उसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, बराबर ना। ये सारी यूटिलिटी का आपने क्या किया, टोटल किया। दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ, सबका टोटल ना, इट्स कॉल्ड टोटल। समझ में आया, सिर्फ टोटलिटी मतलब क्या समझ में आया, लिखो। ये काम आएगा बाद में, थोड़ा ध्यान से सुनना।